वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके सारे हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लगते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो कौन सा है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो उससे पहले आप मुझे बताओ कि ईस्टर्न मोस्ट जो हमारी स्टेट है वो कौन सी है, और वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो कौन सी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिखो, मैं पढ़ लूँगी बाद में। लिखो कि ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है हमारी इंडिया की वो कौन सी है, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ का जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है इंदिरा पॉइंट, बी है इंदिरा कोल, सी है कन्याकुमारी और 4 है किबिथू। ठीक है, सो कौन सा होगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट? अब देखो, इंदिरा पॉइंट तो साउथ में है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाता है। कन्याकुमारी भी साउथ में है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन 4 जो है किबिथू बिल्कुल सही आंसर है आपका। और ये कौन सी स्टेट में है आपका? ये आपका स्टेट में है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये, एक अजवाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये पॉइंट है और इसको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश है। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो कबिथू इज ए टाउन इन द अंजवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश हमारी ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, और ये लोकेटेड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और अगर हम वेस्टर्न मोस्ट स्टेट की बात करते हैं इंडिया में तो वो है गुजरात, और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात स्टेट में वो है गुहारबोटा, जो कि कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में है, और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अनदर नेम फॉर धौलागिरी पीक। ठीक है, धौलागिरी पीक के लिए दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो धौलागिरी पीक एक नेपाल में एक पीक है। ठीक है, नेपाल में, और इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अनदर नेम क्या है? क्या साउथ पीक है, वेस्ट पीक है, व्हाइट माउंटेन्स है, या परमानंद दयानी देवी है? दयानी देवी है ना। सो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। सो करेक्ट इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज व्हाइट माउंटेन्स। ठीक है, चलिए, नेपाल में लोकेटेड है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये जो सब रेंज है हिमालय की, ये राइज करती है बिटवीन बहरी रिवर ऑन द वेस्ट एंड काली गंडक रिवर ऑन द ईस्ट। ठीक है, इतने से पॉइंट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कोंकण कोस्ट एंड कोरमंडल कोस्ट इन इंडिया आर लोकेटेड। ठीक है, जो कोंकण कोस्ट है और कोरमंडल कोस्ट है इंडिया में, वो कहाँ पे लोकेटेड है? क्या वो वेस्टर्न घाट के अलोंग लोकेटेड है, या वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट रिस्पेक्टिवली? ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ कि कोंकण कोस्ट जो वेस्टर्न घाट के अलोंग है, या कोरमंडल कोस्ट जो ईस्टर्न घाट के अलोंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। फिर अलोंग द ईस्टर्न घाट, ये दोनों ईस्टर्न घाट के अलोंग है या ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के अलोंग है? बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। चलो चलो बताओ। ठीक है, अगर आप कोंकण कोस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, कोंकण रेलवे का नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलुरु इन कर्नाटका को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब महाराष्ट्र कौन सी साइड है? ठीक है, अगर यहाँ पे हम मैप डाल के देखें तो महाराष्ट्र कौन सी साइड है? वो तो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न घाट की साइड आता है ना। ये क्या हो रहा है? वेस्टर्न घाट की साइड आता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो कोंकण कोस्ट जो है वो कौन सी साइड हो जाएगा? वेस्टर्न घाट की तरफ हो जाएगा, वेस्टर्न साइड की तरफ हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्रॉस हो जाता है। और नेक्स्ट बात तक करते हैं अगर हम कोरोमंडल कोस्ट की, तो कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है आपका? ये है आपका तमिलनाडु के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो ये होगा ईस्टर्न साइड। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, जो कोंकण कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट जो इंडिया के हैं वो लोकेटेड हैं। ठीक है, अब चलते हैं। देखो यहाँ पे जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है इतनी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो उड़ीसा है ये, और यहाँ पे उत्कल कोस्ट है। ठीक है,
महानदी के पास, और ये आंध्रा कोस्ट है इस समय या इस साइड पे, और यहाँ पे जो तमिलनाडु में है ये कोरमंडल कोस्ट है। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड हुआ ना, ये ईस्टर्न साइड है। अब बात आती है यहाँ देखो, ये कन्नड़ कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है जो कि महाराष्ट्र के पास है, और ये कौन सी साइड है, वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये कन्याकुमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गिपमोची माउंटेन लाई बिटवीन चाइना, भूटान एंड द इंडियन स्टेट ऑफ। ठीक है, जो गिपमोची माउंटेन है वो कहाँ कहाँ लाई करते हैं, चाइना, भूटान और इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ लाई करते हैं? क्या वो मणिपुर है, असम है, सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपको विजिबल है तो देखो, ये है ना सिक्किम, और ये है आपके गिपमोची माउंटेन। ठीक है, तो ये है भूटान और ये है चाइना। ठीक है, तो ये इन तीनों के बीच में लाई कर रहे हैं गिपमोची माउंटेन। ठीक है, याद रखेंगे, चाइना, भूटान और इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, क्योंकि मैप से ये डायग्राम वगैरह से आपको इजीली वे में विजुअलाइजेशन हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 9 डिग्री चैनल सेपरेट। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है या किन दोनों को सेपरेट करती है? ठीक है, तो उससे पहले आप मुझे बताइए कि 10 डिग्री चैनल किन दोनों के बीच में है? ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ तब तक। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट करती है क्या मिनिकॉय और ग्रेट निकोबार को, बी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, सी लिटिल अंडमान और मिनिकॉय को, और डी नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? चलिए मार्क कीजिए अपना आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट 9 डिग्री चैनल सेपरेट। ओके, सो सीधा सा सवाल है कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किन दोनों के बीच में आता है? क्या वो मिनिकॉय और ग्रेट निकोबार के बीच में आता है, लक्षद्वीप या मिनिकॉय के बीच में आता है, लिटिल अंडमान या मिनिकॉय के बीच में आता है, या नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में आता है? चलिए बताइए मुझे, चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ठीक है, तो मिनिकॉय बेसिकली क्या है, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। ठीक है, अब बात आती है 8 डिग्री चैनल की। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल किन दोनों के बीच में आता है ना, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलिए 8 डिग्री चैनल के बारे में बताइए मुझे। 8 डिग्री चैनल किन दोनों के बीच में आता है, या किन दोनों जो लैंड्स को या जो आइलैंड्स है वो सेपरेट करता है? ठीक है, बताइए मुझे। 8 डिग्री चैनल आता है लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में क्या आता है, 8 डिग्री चैनल आता है। ठीक है, अब आती है 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है, आपके एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है? ठीक है, बताइए मुझे। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से सेपरेट करता है। ठीक है, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, जो अंडमान ग्रुप है उसको, उसके बीच में और निकोबार के बीच में क्या आता है, 10 डिग्री चैनल आता है। ठीक है, तो ये सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप को फ्रॉम निकोबार ग्रुप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, पढ़िए तब तक क्वेश्चन आप। क्वेश्चन 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द रेंजेस इन द सतपुरा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अगर हम सतपुरा रीजन में जाएंगे और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सी रेंजेस आएंगी और उनकी क्या लोकेशन रहेगी? ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा बरवानी हिल्स, महादेव रेंज, मेकाल रेंज। ठीक है, इसका मतलब कि बरवानी हिल्स यहाँ पे आएगी, महादेव रेंज यहाँ पे आएगी, मेकाल रेंज यहाँ पे आएगी, या महादेव रेंज, बरवानी हिल्स या मेकाल रेंज। ठीक है, या महादेव रेंज, मेकाल रेंज या बरवानी हिल। ठीक है, तो किस तरह से लोकेशन रहेगी, किस तरह से सीक्वेंस रहेगा, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा इनका सतपुरा रीजन में? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बरवानी हिल्स, महादेव रेंज एंड मेकाल रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप मैप पे भी दे सकते हो।
ठीक है, ये आपकी सतपुरा रेंज रही और ये महादेव हिल्स है और ये मेकाल रेंज है ना, तो शायद भवानी हिल्स यहाँ पे दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो वेस्ट में है तो इस साइड ही आएगी कहीं, है ना। चलो यहाँ पे और मोस्ट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक पिन देखो। सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ दी हुई है। ठीक है, विंध्या रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है सद्भावना शिखर। ठीक है, अरावली रेंज की माउंट आबू दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ जाती है। ईस्टर्न घाट की जो पीक दी हुई है यहाँ पे माउंट जिंदागढ़ा। ठीक है, हाईएस्ट पीक बोलते हैं इसको ईस्टर्न घाट का। और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल्स में है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक जो डोडा बेटा है। और अनाई मुड़ी जो है वो एक सेकेंड, अनाई मुड़ी जो है वो कहाँ पे है, अन्नामलाई हिल्स में है और तमिलनाडु में है। और ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की और साउदर्न इंडिया की। ठीक है, तो इतना सा याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ और भी दी हुई है, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्यास रेंज। ठीक है, तो विंध्या रेंज से कौन सी पीक कौन सी जो रिवर है वो निकलती है। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पे देखो, ये है सतपुरा रेंज और ये है विंध्या रेंज। तो इनके जो विंध्या रेंज से कौन सी रिवर निकलती है ये बोला गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, सतपुरा रेंज से कौन सी निकलती है, ठीक है, सतपुरा रेंज से निकलती है हमारी नर्मदा। ठीक है, तो विंध्या रेंज से कौन सी निकलती है वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। चलो बताओ, क्या बेटवा निकलती है, कावेरी निकलती है, चेनाब निकलती है, गोमती निकलती है। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बेटवा रिवर है आपकी वो विंध्या रेंज से निकलती है। और बेटवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवर्स को अरेंज करें तो क्या सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, एसएससी में ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं लोकेशन वाइज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है, चंबल है, सिंध है, बेटवा है और केन है, ये आपने इसी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो जो बेटवा है वो कहाँ से निकलती है, विंध्या रेंज से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद डैश कंट्रीज। ठीक है, तो कितनी जो इंडिया है कितनी कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर बाउंड्री की बात नहीं हो रही, सिर्फ लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक है, क्या वो 7 है, 8 है, 6 है या 9 है। ठीक है, आप गिन के बता सकते हो। जिसके माइंड में पूरा मैप बना होगा इंडिया का तो उसको पता चल जाएगा कि कितनी जो है वो लैंड बाउंड्रीज इंडिया शेयर करता है दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है और 2 कंट्रीज के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करता है। 2 कंट्रीज कौन सी है, वो मालदीव्स है और श्रीलंका है। ठीक है, मालदीव्स और श्रीलंका। तो चलिए मैं आपके लिए मैप भी लेके आई हूँ, मैप से एक बार विजुअलाइज करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा एक नेबरिंग कंट्री हमारा पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, 4th नेपाल, भूटान और ये रहा आपका बांग्लादेश 6 और ये रहा आपका म्यांमार। ठीक है, 7 कंट्रीज होगी जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है। और यहाँ पे देखो, अगर हम बे ऑफ बंगाल में देखें तो यहाँ पे श्रीलंका जो वाटर बॉडी से शेयर करता है और यहाँ पे नीचे कहीं मालदीव्स होगा। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल, अगर हम देखें तो वो 9 होगी, मगर लैंड में 7 है और 2 जो है वाटर बाउंड्री के साथ शेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए मुझे। ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड। ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कितनी स्टेट के ऊपर एक्सटेंड है। ठीक है, क्या वो 5 है, 8 है, 6 है या 3 है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 8 स्टेट्स के ऊपर जो डेक्कन प्लेट्यू है वो एक्सटेंडेड है। चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो 8 स्टेट्स। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और आल्सो ये कवर करता है सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, और लर्नर्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में कुछ कंफ्यूजन थी, मैंने कमेंट सेक्शन में लिख लिया था वो एरर। ठीक है, तो बच्चों ने भी नीचे जो कमेंट सेक्शन में रेक्टिफाई किया है। आप लर्नर जो भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कई बार एरर हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिए करें
वहाँ पे लर्नर्स सही आंसर दे देते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, बाई चांस मैं जो गलत बोल दूँ कई बारी, ठीक है, हो जाता है कई बारी, तो आप कमेंट सेक्शन देख सकते हो और वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आल्दो मैं PDF में मैंने रेक्टिफाई कर लिया है जो पिछली वीडियो का जो एरर था, पिछली जो हमने किया था अभी डेमोग्राफी एंड सेंसस, तो उसका मैंने रेक्टिफाई कर लिया हुआ है। आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर इसमें भी, इस वीडियो में अगर आपको कोई एरर दिखता है, ठीक है, अगर किसी लर्नर को लगता है कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा और बाकी लर्नर्स भी उसकी हेल्प करेंगे अगर उनको सही आंसर पता होगा, ठीक है, अगर मुझे रिप्लाई करने का टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इंडिया की कितनी स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए कितनी स्टेट से पास करता है, तो आई थिंक 8 स्टेट से ही पास करता है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 स्टेट से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो 8 स्टेट कौन कौन सी होगी, ये हो गया हमारा गुजरात, और ये हो गया हमारा राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये रहा हमारा क्या, ये झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और त्रिपुरा है, और आई थिंक मिजोरम है ना। बिल्कुल यहाँ पे देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अभी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भी 8 स्टेट्स के ऊपर एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, 8 स्टेट्स के ऊपर डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड कर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है वो 8 स्टेट से होके गुजर रही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें याद हो गई। अब इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से देखेंगे, ग्राम मीटर JCB, ठीक है, ग्राम मीटर JCB, आई थिंक विजिबल होगा या कलर चेंज कर लूँ। चलो देखो G से क्या हो जाएगा गुजरात, RA, ठीक है, RA से हो जाएगा राजस्थान, और ये क्या लिखा मैंने, ग्राम मीटर ना, ग्राम, अच्छा, तो फिर हो जाएगा यहाँ से मध्य प्रदेश M से, और MI से हो जाएगा मिजोरम, TR से हो जाएगा त्रिपुरा, और J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, और B से वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्राम मीटर JCB याद रखिएगा, ग्राम मीटर JCB, ग्राम मीटर JCB, ठीक है। ये कुछ ट्रिक है, रिवाइंड करके देख लीजिएगा और अपने नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको ये सूटेबल लगती है या आपको लगता है इससे आपको हेल्प हो सकती है, ठीक है, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। एक बारी क्या, पिछली शायद वीडियो थी तो एक बच्चे ने कमेंट किया था बकवास ट्रिक, ठीक है, तो किसी को पसंद नहीं भी आ सकती है, ठीक है, मैंने कोई कंपल्शन थोड़ी रखी है कि आप मेरी ही ट्रिक मानो, है ना, आप अपनी भी बना सकते हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए और ट्रिक के माध्यम से आपको याद रह सके, बस मेरी यही कोशिश रहती है, बाकी आप अपना भी बना सकते हो, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन डेजर्ट, ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट के बारे में हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट ढूंढनी है, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट बोलते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज स्लोपिंग टूवर्ड द सिंध एंड द साउदर्न टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन आर एफिमेरल, इट इज द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और D 1, 2 and 3, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। विद द रेफरेंस टू कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स के रिलेटेड आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को क्या करना है, देखना है, और इसमें से आपको जो करेक्ट नहीं है वो आपने ढूंढनी है, ठीक है। चलो जो पहली स्टेटमेंट दी हुई है वो है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये इस तरफ जो आएंगे और एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्टल प्लेन, वाइल द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इस तरफ से आएंगे और द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है, ठीक है, ये आपने बताना है। सेकंड हो जाएगा द रिवर फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो रिवर फ्लो कर रही है डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, वो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, तो ये अगर आपको पता होगा कि जो रिवर्स इस साइड फ्लो करती हैं वो डेल्टा बनाती है, जैसे आपने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देखा, ठीक है, महानदी का डेल्टा देखा, ठीक है, मगर जो
वेस्ट की तरफ रिवर्स फ्लो करती हैं वो एस्टुअरी बनाती हैं, ना कि वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इन्होंने क्या बोला है, रिवर्स फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म डेल्टा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो नॉट करेक्ट में तो ये आएगी नहीं। ठीक है, तो हमने जो करेक्ट नहीं है वो ढूंढनी है, तो ये तो सही है, ये तो आएगा नहीं आंसर। फिर आ जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन 2 से माध्यम से कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हमने जो करेक्ट नहीं है वो ढूंढनी है, तो यहाँ पे भी 2 है, उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, किस तरह से गलत है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वो है वो एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन की, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एग्जाम्पल है इमर्जेंट कोस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट को इमर्जेंट बताया हुआ है और ईस्टर्न कोस्ट को क्या सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन बताया हुआ है, बल्कि इसका उल्टा जो है वो सही है, इसका अपोजिट जो है वो सही है। और इट प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर। ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट की बात की हुई है देखो, और यहाँ पे क्या बोला हुआ इन्होंने कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो सूटेबल क्या बोलते हैं डेवलपमेंट सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ठीक है, तो ये नहीं है, वेस्टर्न कोस्ट इसके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 और जो 3 है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन सेकंड है वो ठीक है, मगर हमारा जो आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन 2। 1 एंड 3 बोथ आर इनकरेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, मैं कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए लाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के रेफरेंस में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग हमने कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपने जो करेक्ट है वो ढूंढनी है। ठीक है, सो डोडा बेटा इज द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, सो पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स, डिफाइंड मेंडर्स एंड नॉन पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? और फोर्थ वाला जो आंसर ही दिख गया, ओहो, चलो फोर्थ वाला क्या है, इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 एंड 4। ठीक है, तो डोडा बेटा जो है वो हाईएस्ट पीक नहीं है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ठीक है, जो लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? मैंने आपको शायद अभी बताया कि वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। ठीक है, अनाई मूडी है शायद, अनाई मूडी है ना, एक बार देख लेंगे इसको, अनाई मूडी है शायद वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। ठीक है, डोडा बेटा नहीं है, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है, आल्दो है तो ये वेस्टर्न घाट में ही। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज डू वी फाइंड द करेवा फॉर्मेशन, ए यूनिक टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा। ठीक है, तो करेवा फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलती है? क्या नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में मिलती है, ईस्टर्न हिमालयाज में मिलती है, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज में मिलती है, या कश्मीर हिमालयाज में मिलती है? जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो 4 है, कश्मीर हिमालयाज में हमें करेवा जो सॉइल है मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। ठीक है, कल्टीवेशन होती है इसमें, सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है, और करेवा का मतलब बताया हुआ है यहाँ पे एलिवेटेड टेबल लैंड। ठीक है, तो ये कुछ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। ठीक है, तो इनमें से जो स्टेट, अबव स्टेट्स क्यों दिया हुआ भाई, अब इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कर देना। ठीक है, तो ये समझ के चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो स्टेट है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है, ये जोर देना यहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश तो करती है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं करती है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे मेघालय। मेघालय जो है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, बाकी ये सभी करती है। चलो, द जोजिला पास इज इट विच माउंटेन रेंज। ठीक है, तो जोजिला पास कौन सी माउंटेन रेंज में है? क्या वो जांस्कर रेंज में है, लद्दाख रेंज में है, ईस्ट काराकोरम रेंज में है, या धौलाधर रेंज में है?
बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जांस्कर रेंज में आपको जोजिला पास मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ठीक है, अगर ये पूरे वर्ल्ड है हमारा तो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है हमारा? ठीक है, बताओ। ठीक है, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? क्या साउथ ईस्टर्न में लाई करता है, नॉर्थ वेस्टर्न में लाई करता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न में लाई करता है, या नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न में लाई करता है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है? ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न कहाँ है? ऑप्शन 4, नॉर्थ ईस्टर्न में लाई करता है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे लाई करता है एशिया हमारा। ठीक है, चलो यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो ये हमारा एशिया और ये हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या वो साउथ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है, मिडिल अंडमान में है, या लिटिल अंडमान है? कहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर? बताइए जरा मुझे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, साउथ अंडमान में जो आपकी पोर्ट ब्लेयर है वो लोकेटेड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट? ठीक है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी हिल पे मिलते हैं? क्या वो जावेदी हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स हैं, शिवराय हिल्स हैं, या नीलगिरी हिल्स है? कौन सी हिल्स पे मिलते हैं? आई थिंक सबको इसका आंसर पता ही होगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो वहां पे ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया। ठीक है, जो लास्ट स्टेट्स हैं इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया वाइज जो इंडिया की स्टेट्स हैं वो किस ऑर्डर में है? ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, या महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान है, और राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है? ठीक है, अगर आपको कोई भी नहीं पता है मगर आपको ये तो पता है कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया है और गोवा का सबसे कम एरिया है। ठीक है, तो राजस्थान जो 4th ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।